थोड़ा सा सोना मुझे भी दे। जी सर, बिल्कुल। मिल के काम करेंगे। 1 करोड़ से ऊपर की है ये मशीन। ये 15 बाई 15 में 15 करोड़ की मशीन है। हाँ जी हाँ। मतलब पैसा भी और एक्सपीरियंस, एक तीर से 3 निशान है। ऑफ कोर्स टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल रही है, पैसा मिल रहा है, साथ में एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। वेस्ट बंगाल से शिमला इतने कोसों मीलों दूर, आखिर क्यों? नेचर एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है, शांत परिवेश है। प्लेसमेंट लेके तो अच्छी खासी उम्मीद है। देखो यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत अच्छी है। आप अगर यहाँ पे आए हो तो अपना एक मोटिव क्लियर रखो कि आप यहाँ पे पढ़ाई के मोटिव से आए हो। संतुष्ट हो असम से यहाँ आकर? मेरा 90% ऑफ द टाइम रोबोटिक्स लैब में ही जाता है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रोबोटिक्स में, तो यहाँ पे मेरे को लिटरली काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। जेपी यूनिवर्सिटी में एक अलग तरह की ये एप्पल लैब है। से तो ये स्टडीज़ पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा। यहाँ पे रात के 12 बजे तक भी बैठते हैं। रात के 12 बजे तक बैठते हैं। एक बार हमने यहाँ पे परमिशन करके रात के 4 बजे तक भी बैठे थे। हाइड्रोपोनिक तरीके से बहुत सारी सब्जियां भी जो है वो उगाई जाती है और तरह तरह की चीजें। मतलब बैक्टीरिया से कैसे ई वेस्ट को ट्रीट किया जाए? जूनियर सीनियर वाला फंडा तो नहीं यूनिवर्सिटी में? नहीं, वैसा कुछ नहीं। जो टेक्नोलॉजी अब हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में आ रही है वो कई सालों पहले जेपी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बच्चों को बताई जा रही है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है जेपी को, और जेपी के जो प्लेसमेंट्स हैं उसके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। फैकल्टी कैसी है? बढ़िया से पढ़ा लेती हैं या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से? जेपी यूनिवर्सिटी को लेकर के ये बात कही जाती है कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। 90% प्लस प्लेसमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी का। बहुत वेलकमिंग लोग हैं, अगर स्पेशली जो यहाँ के ही हैं, मतलब हिमाचली लोग हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग। तो ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि आप बाहर से आए हो ऐसा कुछ? तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप या कुछ इस तरह की भी मदद मिलती है कि खुद के ही पैसे लगाने पड़ते हैं? हाँ, हमें टोटल जितनी हमारी एकेडमिक फीस होती है उन पर हमें 40% स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाए। पाइन नीडल्स कार्बोनाइज्ड पैलेट्स यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। बायोगैस रिएक्टर है जिसमें कि कूड़ा कचरा डाल करके तुरंत इससे बायोगैस को उत्पन्न किया जाता है। पोर्टेबल है, इसे इधर उधर ले जाया जा सकता है। स्टूडेंट टेक इतना कम है कि आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टीज से। हॉस्टल कैसा है? अच्छा है, नाइस, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो टीचर्स इतने ज़्यादा वो एफर्ट्स नहीं करते हैं कुछ भी करने के लिए। यहाँ पे वो फुल इन एफर्ट्स करते हैं, इवन कभी कभार हमसे भी ज़्यादा एफर्ट्स। मज़ा आ रहा है? यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है। पढ़ाई करने में या फिर मौसम में? दोनों में सर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच स्थित ऐसा शिक्षण संस्थान जो तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और प्लेसमेंट के क्षेत्र में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जूट वाकना घाट की, जिसने कम समय में देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज लाइव टाइम्स टीवी की टीम अपनी मुहिम उच्च शिक्षा और बेहतर गुणवत्ता के तहत ये जानने के लिए जेपी यूनिवर्सिटी पहुंची कि क्या जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए वादे और दावे सच भी है या नहीं। सोलन जिले के बाकना घाट में स्थित जूट की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। बच्चों से बात करने के उपरांत हमने पाया करीब 25 एकड़ में फैला यह आधुनिक कैंपस तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन चुका है। विश्वविद्यालय को यूजीसी, एनबीए और एनएएसी जैसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है। यहाँ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक और रिसर्च आधारित कई कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ओपन ऑडिटोरियम से एंट्री करके हमने रोबोटिक्स लैब से लेकर एप्पल लैब, डिजिटल लर्निंग सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लगी रोबोटिक आर्म को अपनी आंखों से देखा और पाया कि जेपी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से बच्चों को रूबरू करवाकर सफलता के नए आयाम लिख रही है। हमने सबसे पहले रोबोटिक्स लैब का रुख किया, उसके उपरांत एप्पल लैब से होते हुए डीएलसी पहुंचे। यहाँ बच्चों से बात की और उनके अनुभवों को जाना। इंजीनियरिंग ब्लॉक के बाद हमारा जाना बायोटेक डिपार्टमेंट की तरफ हुआ, जहाँ हम तरह तरह की लैब्स में गए और यहाँ हमें एक लैब ऐसी भी मिली जिसमें 15 करोड़ के उपकरण थे। इसने हमारा खूब ध्यान खींचा। गौर रहे कि जेपी यूनिवर्सिटी की 3 मंजिलों में फैली लाइब्रेरी और वहाँ का वातावरण अपने आप में ही महसूस करने योग्य था। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के मेस यानी जहाँ बच्चों को खाना परोसा जाता है वहाँ पर भी व्यवस्था को भांपना चाहा और इस दौरान हमने भी मेस का खाना खाया जो बेहतरीन था। फिर हॉस्टल से होते हुए सिविल डिपार्टमेंट और अंत में हम मंदिर के पास पहुंचे।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार शर्मा का मानना है कि छात्रों को इंडस्ट्री आधारित शिक्षा देने पर विशेष फोकस किया जाता है ताकि वे तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए तैयार हो सके। प्लेसमेंट की बात करें तो हाल के वर्षों में ड्रूट ने अच्छे आंकड़े दर्ज किए हैं। वाइस चांसलर ने बताया कि वर्ष 2025-26 के प्लेसमेंट सीजन में कई छात्रों को आकर्षक पैकेज मिले, जिनमें कुछ ऑफर 50 लाख रुपए सालाना तक पहुंचे। गूगल, Amazon, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियों ने कैंपस में भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। बता दें कि विश्वविद्यालय रिसर्च और इनोवेशन पर भी विशेष जोर दे रहा है। ड्रूट के अनुसार संस्थान के पास 70 से अधिक पब्लिश्ड पेटेंट है और कई सरकारी एजेंसियों से करोड़ों रुपए की रिसर्च ग्रांट भी प्राप्त हुई है। पहाड़ों के शांत वातावरण में स्थित यह कैंपस छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतरीन एकेडमिक माहौल प्रदान कर रहा है। तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और प्लेसमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ता ड्रूट हिमाचल प्रदेश को एजुकेशन हब के रूप में नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए अब हम जानते हैं सीईओ मनु भास्कर गौर का विजन। JUIT, as you know, is the first private university in Himachal Pradesh. It has a 25-year vintage, right? So JUIT has been here for a long time, and there's a tremendous amount of innovation that's happening in the university, whether it's on the incubation side. The university has an incubator which is called RIDE, where we invest in promising student-led startups. The university is also focusing highly on increasing its international presence, whether that's international collaborations for faculty research or kind of student programs where students get a chance to do 2 years here, another 2 years outside. So we are signing these kind of programs rapidly, right? So universities like Iowa State, etc., are now on board, and we will keep increasing this kind of option for our students. Apart from this, we are investing heavily into infrastructure. These are state-of-the-art classrooms. These are classrooms on par with the best universities in the world, whether it's a Harvard or a Stanford. We are now having that kind of infrastructure here. This, investment allows us to, take lectures concurrently across the many campuses in the JP Higher Education ecosystem. So a faculty member who is giving a computer science lecture at Noida, right, it can be beamed live, and in real time you can ask questions, you can see the screen. I mean, there's a tremendous amount of innovation that has happened in the academic delivery space, and JUIT is now at the forefront of it. We are also going to be starting our certification programs very soon, along with our online certified degree program. So there is a tremendous amount of new stuff happening at JUIT. Very excited to be here. टीचिंग स्टाफ है और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं PhD टीचर्स भी हैं, तो वो हमें असिस्ट करते हैं कि जो जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये वाला, तो इसके पीछे एम क्या है, इसमें हमारा कौन सा अपैरेटस यूज़ हो रहा है, और इसको करने के बाद हमारी लर्निंग क्या होगी और वो कहाँ हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी का यही है कि वो पहाड़ों में है, तो कॉन्स्टेंटली बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। कभी भी हमारे बालकनी वगैरह का व्यू भी इज़ वेरी पीसफुल, तो कुछ स्ट्रेस आउट हो रहा हो तो आप चले जाओ। एंड बाकी इन जनरल बहुत ही सुंदर है सब कुछ, तो आप बहुत बेटर मेंटल स्टेट में रहते हो बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये भी है कि अगर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकली वैसे नहीं किया है, हमें खुद कुछ नहीं पता है, तो वो भी साथ साथ हमें पता करने के लिए मिल जाता है। तो मतलब एक तीर से तीन निशाने हैं, ऑफ कोर्स एक तीर से 3 निशाने हैं। हम लोगों को टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल रही है, पैसा मिल रहा है, साथ में एक एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी भी नई टेक्निक्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने का। कि JP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की कतारें लगी होती है, आखिर ऐसा क्यों, क्या सच्चाई है? मैं इसका उत्तर केवल 2 शब्दों में देना चाहूँगा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट आइडिया है जो कि JP यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है इसके इंसेप्शन से ही। जब से हमने यहाँ पर क्लासेस शुरू की हैं 2002 से, तब से लेके अब तक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम बड़ा प्रयासरत रहते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो हम बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं, और उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे बच्चे एजुकेशन लेने के बाद क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका प्लेसमेंट होता है, किस स्तर तक वो पहुँच पाते हैं, तो उस पर ध्यान देना, उसके बारे में सोचना। और जो बच्चे इस समय मेरे साथ एसोसिएटेड हैं उनका
किस तरीके से समग्र विकास हो सके उस पर ध्यान देना एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस यूनिवर्सिटी का। और इस कारण से ही ये एक हिमाचल प्रदेश की प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी है। बच्चे यहाँ आने की कोशिश करते हैं और हम सब मिलकर उनका भविष्य संवारने में लगे हैं। और क्या एक तरीके से यहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट रेशो है? 90% प्लस प्लेसमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी का। 90% of the students who are interested in placement, they get placed here. And let me also share this with you कि जो एक एवरेज पैकेज है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग मैंडेट है। आई मीन जो यह विश्वविद्यालय है, यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट 10% of the seats are reserved for the persons whose father or mother are working in or have retired from the paramilitary forces or the forces of the country. Okay. And to those 10% we give 30% tuition fee waiver. 30% tuition fee waiver. And if there is something different, if there is some widow or something of that sort, we give them 35% discount in tuition fee. And I mean that kind of a stream is very well appreciated, very well taken by the society. This is one thing which we are giving. And there are scholarships based on the marks that they obtain on 80+2 level. So this is other scholarship, and apart from that, there are merit scholarships as these exists in all good universities. So that are also there. But I am actually very happy over the point that we are serving those who are serving the country. I had been a teacher for long 29 years. I am here in this capacity since last 5 years only. टीचर के लिए शिक्षा का मायने है कि मैं अपने समाज को कुछ अच्छा बना पाऊँ, अपने देश को कुछ अच्छा बना पाऊँ, और देश, समाज, देन विश्वविद्यालय और देन फ्रेंड्स। तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करूँ। अब फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स आर आल्सो माय फ्रेंड्स, सो मैं उनके लिए कुछ करूँ। सब टीचर्स मिलकर उनके लिए कुछ करें, वो समाज के लिए कुछ करें अच्छा, और समाज देश के लिए अच्छा करे। मेरे लिए एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन का मतलब है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी से ऐसे ग्रेजुएट्स बनाऊं, ऐसे ग्रेजुएट्स पास करें यहाँ से जो कि खुद पर प्राउड फील करें, उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड फील करें और देश के लिए कुछ अच्छा करें।